चैप्टर क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये आपका चैप्टर 3 हुआ करता था, याद है आपको, एक्स और वाई, और लास्ट चैप्टर होता है क्लास 8 का, वही है, बस उस चीज को अलग नाम से बताया जा रहा है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है सबसे पहले, ये देखो, है ना। मेन आपको पहले वो बताते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, लिखने वाला पार्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको दिखाते हैं, अपनी ये लाइन देखी थी ग्राफ बनाते वक्त। ठीक है, इसको कौन सी लाइन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स डैश एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। फिर एक लाइन होती है आपकी, ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है। तो ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब ये दोनों जब मिलती हैं, ये जब दोनों मिलते हैं तब एक पॉइंट बनता है। ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, है ना, क्या है पॉइंट, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। और यहाँ पे क्या होता है, 0 0, याद आ रहा है। ये जो पहला नंबर है उसे क्या बोलते हैं, एक्स, और दूसरा होता है उसको वाई। ठीक है, एक्स और वाई। एक्स को एक और नाम से जाना जाता है, एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर वही, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है आपका। बहुत मजेदार चैप्टर, अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको देखो अभी कारपेंटरी मजदूरी सब सिखाया जाएगा, ध्यान से देखना, फिट करना सब कुछ सिखाया जाएगा इस बार। मतलब अच्छा है, मुझे लग रहा है इस बार सीबीएसई वालों ने ये देखा कि पहले बच्चों की पढ़ाई कहीं काम आ नहीं रही होती है, तो बच्चे थोड़ा सा पढ़ते तो उन्हें कारपेंटरी ही सिखा देते हैं कि वो कारपेंटर ही बन जाते हैं, है ना, कुछ काम कमा लेंगे ना, इससे बड़ी इंस्टाग्राम रीलर बनने से अच्छा कुछ कमा लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस बार ऐसा काम सिखाया। आप ये देखो, अभी थोड़ी देर में ये पूरा एडजस्ट करना सीखोगे, पहले आपको पहले जानना पड़ेगा ये, तभी एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया वाई, और आपको ये पता है कि ये 0 है, इधर जितना जाते हैं प्लस का होता है ना, 1 2 3 4, है ना, 5। सेम इधर किसका होता है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का, इधर भी माइनस का 2, माइनस, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, याद आ रहा है, ये 8 क्लास में भी था। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, तो तुरंत नोट डाउन करो, पहले क्या बताया था, ये कौन सी है, वाई, वाई डैश एक्सिस। ये कौन सी थी, दोनों को मिला के क्या बन रहा था, यहाँ पे तो जो सेंटर होता है ये ओरिजिन होता है, पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ठीक है, और हाँ, एक्स वाले को एफ सीसा बोला जाता है, और वाई को ऑर्डिनेट। ठीक है, ना हो गया। फिर आपको इसमें सिखाया गया है कि हाँ, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश एक्सिस, हाँ, ये वाई डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला 0 पॉइंट था आपका, पता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1, सॉरी ये तो +1 है, +2 +3 +4, -1 -2 -3, और आगे जितना बढ़ा सको। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या बोला जाता है, साइकिल आपकी ऐसे चलेगी, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सभी में एक्स होता है, सभी में वाई होता है कोऑर्डिनेट, कभी वो 0 भी हो सकता है, एक्स भी 0 हो सकता है, वाई भी 0, कभी एक 0 हो सकता है, दूसरा वाला नंबर हो सकता है,
समझने का ट्राई करो कि जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहला और एक्स और वाई, तो दोनों प्लस प्लस के यहाँ आएंगे। फर्स्ट में क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस के होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे फर्स्ट का एग्जांपल है, अगर 3,2 लिखा हुआ है ना, दोनों प्लस के है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी वो फर्स्ट में आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड वाले का क्या क्वाड्रेंट होता है, देखो सेकंड वाले पे यहाँ देखो, आप यहाँ पे हो ना, यहाँ पे एक्स की लाइन ये है ना, यहाँ पे जो सबसे पास एक्स की लाइन है और जो सबसे पास वाई की लाइन है, तो यहाँ पे एक्स कैसा है, माइनस का प्लस का, इस वाले है ना, इस वाले में माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ सिंबल पहला माइनस होगा और यहाँ पे वाई कौन सा है, प्लस का, है ना, सिंपल। अब इधर आ जाओ, यहाँ क्या होगा, दोनों माइनस होगा ना, एक्स भी यहाँ माइनस है और वाई भी यहाँ माइनस, पहले एक्स का लिखा जाता है फिर। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या होगा, इस हिसाब से एक्स यहाँ प्लस का है और ये प्लस माइनस। अब ये आपको क्वाड्रेंट याद करना था। इसका एग्जांपल है सेकंड का, देखो माइनस प्लस, यानी कि मान लो -3 2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखे, थर्ड में दोनों माइनस के, यानी मान लो -3 होगा -2 होगा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट देखे, एक प्लस का दूसरा मतलब पहला वाला प्लस का, तो इसमें प्लस -2। क्लियर है। अब लास्ट ये है, इसको कार्टेशियन प्लेन, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये देख लो, ये जिसपे मैं पूरा, ये देख पा रहे हो आप, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा को क्या बोला जाता है, ये जिसपे ये ग्राफ बनाया जा रहा है, इसको बोला जाता है मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन। डन, अब उतारो। अब हाँ, एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लॉटिंग द ग्राफ, है ना। ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन, ये तो आपने पिछली क्लास में भी सीखे थे ना। एग्जाम्पल में सारे ले ले रहा हूँ, 3, -2 -1, -1, -3, 4, ठीक है, 1, 2, फिफ्थ पॉइंट 0, 3, 6.7, 0। ठीक है, अब रुको, ये तो क्वाड्रेंट्स तो होंगे ही होंगे, पहले तो वो पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ कुछ आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये डॉट पता है क्या बताते हैं आपको, कि ये पॉइंट्स का नाम दो। जैसे एच, ये पॉइंट का नाम क्या है, एच, तो इस पे क्या पॉइंट है, एच पे एक्स, ये वाई पे लाइन बनी है ना, ये पॉइंट वाई पे है ना, इसका मतलब एक्स कुछ है ही नहीं, एक्स का वैल्यू 0 है ना, इसलिए 0। और वाई कितना है, 4, मतलब ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, वाई 4। इधर देखो जी, जी पॉइंट कहाँ है, नीचे है, ये किस पे है, वाई पे है, लेकिन एक्स पे नहीं है, तो एक्स इस वजह से 0 है। वाई कितना है, 4.5 है ना, 4.5। ठीक है, यही चीज आपको बस आपको ऐसे ग्राफ पे बना के दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्वाड्रेंट्स बताते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, करते रहते हैं सॉल्व। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से में आएगा, सेकंड में। ये वाला फर्स्ट में। ये बताओ, ये क्वाड्रेंट नहीं आता, इसको देखो मैं बताता हूँ। x 0 है और y है, तो आपने ओरिजिन होता है 00, आपको ऐसे में लिखना होता है ऑन, अगर x 0 है तो आप लिखोगे ऑन y एक्सिस, ऐसे लिखोगे ऑन पर। जैसे ये दिख रहा है, ये ऑन y एक्सिस है, ये ऑन y एक्सिस है, ये क्या है, ऑन x एक्सिस है, ये ऑन x एक्सिस है। ये बहुत क्लियर है क्योंकि यही कंफ्यूज करता है। तो ये कौन सा होगा फिर, ये ऑन, हाँ क्योंकि y 0 है। ठीक है, ये होगा ऑन एक्सिस। इस तरीके के सारे पॉइंट दिखाने आगे। अब इसको हमें, ये दिख रहा है ग्राफ, ऐसे ग्राफ में शो करना है। ठीक है, लाइन बनाए दोनों तरफ, x x डैश, y y डैश, ये 0 है। हाईएस्ट 4 तक जा रही है ना मेरी, 7 भी जा रही है, 7 नहीं करके ये कितना कर ले, 4 ही कर लेते हैं, है ना, 4 कर लेते हैं इसे, तब भी ऑन एक्स एक्सिस, उसका आंसर तो चेंज नहीं हो गया, एक्स की वैल्यू है, 4 कर लेते हैं। 1 2 3, ये 1 2 3 4, खुला खुला बना रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपके लिए। 1 2 3 4, -1, यहाँ भी -2, -2 -3 -4, 1 2 3 4, सारा बन चुके हैं। अब हमें पॉइंट्स दिखाने, ध्यान से देखना। पहले क्या दिखाना है, 3 -2, फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनेगा, इतना तो पता है, लेकिन कैसे, 3x पे 3 जाओ, 3x पे जाओ, x का 3 यहाँ पे है ना, ये तो नेगेटिव वाला है, यहाँ पे जाओ, और फिर 2y पे कितना जाना, -2, तो माइनस के लिए ऊपर ना जाके नीचे आ जाओ, तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि 3,2। सेकंड क्या है, -1, यानी ये वाला पॉइंट ही होगा, ये वाला, ठीक है, सेकंड पॉइंट। इसमें स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी आप समझने का ट्राई करें। थर्ड कौन सा है आपका, -3,4, -3 यहाँ है, फिर 4 यानी पॉजिटिव की तरह ऊपर जाना है, -3, यहाँ बनेगा ना, लाइन भी बना के पॉइंट बना के छोड़ सकते, लाइन नहीं बना, लाइन आपको समझाने के लिए बनाया जाता है। देखो ये ना, ये -3 है और ये +4 है, लाइन नहीं डॉट बना के ही करना होगा। वैसे पेपर में कोऑर्डिनेट्स दिखाने वाले तो अब नहीं आएंगे, वो तो छोटी क्लास में आते थे, आ गए तो फिर भी बना लेना। ये थर्ड हो गया ना, मैंने 4 पॉइंट दिखाना है, 1,2 ऊपर जाना है क्योंकि प्लस में था ना, ये दिखा दिया सारे पॉइंट। फिर क्या है 0,3, 0 पे रुक जाओ पहले, 0 पे, फिर 3 प्लस की तरफ वाई में जाना है, ऊपर चले ऊपर, 0,3 है। लास्ट कौन सा है 4,0, पहले 4 पे रुक जाओ, फिर 0 तो यानी हिलना नहीं है, 0 मतलब हिलना नहीं है, यानी कि यहीं पे बनाना आ गया। ये अगर आपका आ गया तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज समझ में आ गई। प्लॉट कौन सा, ये 0,3 था, 4,0 था। अच्छा ये देखो 0,3 मतलब आपका मतलब दिमाग या फोकस या आपका पेन 0 पे होना चाहिए पहले, फिर कहाँ जाना है 3 पे, 0,3 है ना, तो 3 वो देखो वो वाई पे लिखा गया है कि एक्स पे लिखा गया है, वाई पे, तो अब वाई की लाइन या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन प्लस होने की वजह से कहाँ जाना है ऊपर, क्योंकि नीचे माइनस होता तो जाते, ऊपर चले जाओ 3 पे पॉइंट लगा दो, बस देख के पॉइंट लगाओ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाना आना चाहिए, बस ये आ गया आपको तो फिर चैप्टर में कभी गड़बड़ नहीं होगी। हाँ कुछ नहीं, इसकी वजह से अगर -3 है तो नीचे जाओ ना, माइनस प्लस ही बताएगा आपको, 4 कॉमा था तो इधर, अगर -4 होता तो इधर चले जाते हैं, -4,0। आपको क्लियर है, आपको क्लियर, और आप लोगों को तो क्लियर होगा ही, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये है इफ, ध्यान से देखना इधर वरना आपको समझ नहीं आएगा। इफ D1 और R1, D1 का है ये वाला पॉइंट है 8 पे है ना, बस देखना चाहिए, ये इसको ग्राफ समझो कि ग्राफ का वो वाला साइड है, राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ग्राफ का कौन सा क्वाड्रेंट है, सिर्फ फर्स्ट दे रखा है, यानी नीचे की चीज गायब है, यहाँ की याद है, आराम से आप सभी आंसर खुद ही दे पाओगे। इफ D1 ये रहा और R1 ये रहा, है ना, रिप्रेजेंट द डोर, डोर मतलब होता है ये दरवाजा, ठीक है, रिप्रेजेंट द डोर, यहां से लेके यहां तक डोर है, कहां तक D1 और R1 पॉइंट तक, D1 और R1 पॉइंट तक, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, जो डोर है ये दरवाजा है, जैसे ये दरवाजा है, ये लेफ्ट वॉल, वॉल कहाँ है यही है, ये लेफ्ट वॉल ये है, ठीक है, ये इससे कितना दूर है, ये इससे कितना दूर है, बस पहला क्वेश्चन इतना है, बताओ, बहुत इजी है, फर्स्ट का आंसर दो। -8 नहीं प्लस, और आपको इसमें बताना होता है यूनिट्स, किलोमीटर नहीं होता, मीटर नहीं होता, ग्राफ के ऊपर होता है यूनिट्स होते हैं, अगर आपको बताना हो ना, जैसे ये काउंट करना है ना 1 2 3 तो 3 यूनिट्स, तो आपको जवाब इसमें चैप्टर में कैसे देना है, यूनिट्स में देना है। तो आप बताओ अगर D1 इधर मतलब ये गेट है पूरा, एक मतलब यहाँ से लेके यहाँ, गेट की स्टार्टिंग यहाँ से एंडिंग यहाँ पे, गेट ये है, तो वो गेट, ये गेट इस दीवार से, यानी दीवार से वाई एक्सिस वाली दीवार है ना, वाई, ये D1 और R1, हाँ ये पूरा गेट है ना, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो आपका ठीक है, और इस दीवार से ये गेट कितना दूर है, अब आप सोचो अगर आपसे कोई बोले कि गिनना है तो आपको स्टार्टिंग से गिनना होता है, एंड तक गिनना होता है, हाँ कि कोई चीज कितना दूर है तो आप कहाँ से नापोगे, यहीं से नापोगे ना D1 से, है ना वो गेट, तो आप कितना यूनिट रखोगे, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो से लेके कितनी यूनिट है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो दीवार है, सॉरी ये जो डोर है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है 8 यूनिट्स, पहले का आंसर इजी था। आगे इसमें और कुछ, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, आप बताओ इसका आंसर, एक्स एक्सिस से, यही डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है, अगर थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो आप बता दोगे, हाँ एक्स एक्सिस, अब खुद सोचो एक्स एक्सिस कहाँ, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है आप 2 मिनट में इसका आंसर देते, सोचते भी नहीं 8 यूनिट्स नहीं होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस आपको पता ही नहीं है चल पा रहा क्या है, अरे देखो ये आप पे ये है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस, आपको पूरा फिगर यहाँ का दे रखा है, ये पूरा फिगर ये दे रखा है, तो आपने ये देख लिया कि इस वाली दीवार से ये 8 यूनिट दूर है, अब आपसे पूछ रहा है यही वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ध्यान से सोचो, नहीं यही पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से ये, अरे वो उसी लाइन पे बना हुआ है ना, ये गेट तो उसी लाइन पे बना हुआ है जिस लाइन पे पूछा जा रहा है, ये दिखाई दे रही है ये लाइन,
जो लाइन पे आप काउंटिंग कर रहे हो यही लाइन तो एक्स एक्सिस है, और उस लाइन से वो बिल्कुल भी दूर कहाँ है, कहाँ दूर है, उसी पॉइंट पे है, यानी वो 0 है, 0 यूनिट दूर है। ये जानबूझ के आपको दिया गया फंसाने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब ध्यान से पढ़ना, अब मत फंसना। व्हाट आर द, ये तो सबसे इजी है, कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई लिखने हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स बताना, D1 जहाँ पे है, D1 के कोऑर्डिनेट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है आपको, अगर R1 जो 11.5 है ना, तो ये जो डोर है वो कितना चौड़ा है, आप तो चाहे गिन भी सकते हो और करके दिखा सकते हो। यहाँ से स्टार्ट हो रही थी डोर की, और यहाँ 1 2 3 और फिर आधा 3.5, ठीक है, 3.5 ये क्योंकि 11.5 है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो R1 और D1 का पहला एक्स एक्स का पॉइंट, अगर आप ये भी छोड़ो, अगर इसे कैंसिल करो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, R कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 11.5 पे, माइनस ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, 8 से, माइनस करोगे 11.5 में से 8 तो 3.5 आएगा, यानी 3.5 यूनिट्स बढ़ा है ये। हाँ, माइनस करके भी निकल जाएगा और ऐसे गिन के भी आंसर निकल जाएगा, जैसे, ठीक है, वो आपकी मर्जी, जैसे निकालो, दोनों चीज एक ही तो है, ठीक है। और इसमें कुछ 1 मिनट, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। इसमें देखो यहाँ तक बताया गया ना कि हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम, आपको लगता है कि इतना ही डोर होना चाहिए, ये सही साइज है डोर का, ये डोर का सही साइज है आपके हिसाब से? आपको बताना हाँ या ना, आपके अपने मतलब कॉमन सेंस से बताना कि नॉर्मली कोई साइज वाइज नहीं होता, कि 3.5 यूनिट का डोर सही रहेगा, सही रहेगा, है ना। और भी मैं आपको एक और टेक्निक बता सकता हूँ, अगर नहीं सही नहीं रहेगा, देखो बेड कितना बड़ा है, 1 2 3, डोर कितना बड़ा है, 3.5, तो यानी सेंस बनाता है कि डोर से बेड से आराम से आर पार हो सकता है, यानी सही है, तो यानी ये कंफर्टेबल है। हाउ फार इज द डोर, फिर क्या पूछा गया था, 1 मिनट, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम, यस, है ना, इसका आंसर यस। अब एक और चीज पूछेगा, इफ अ पर्सन और व्हील चेयर पे कोई इंसान है, क्या वो आराम से एंटर कर पाएगा बिना किसी दिक्कत के, यस, है ना। अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द, यस, ही और सी, यस, ही और सी विल बी एबल टू एंटर द रूम, है ना, कर पाएगा, देख रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस ये पढ़ना आना चाहिए। थर्ड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का, अगर B1 0.15 है, B1 का है, B1 देखो ये रहा, B1 0.0, यानी ये 1.5 है, मतलब ये 1.5 है, y एक्सिस पे बना हुआ है, ये भी याद रखना क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पे, और B2 ये रहा, वो कितना है 0,4, मतलब वो 0 से 4 दूर है ना। तो रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम, मतलब B1 और B2 बाथरूम के डोर बताना चाह रहा है, ये बाथरूम का दरवाजा है, बाथरूम का, तो बहुत आराम से देखो आपने आप कर लिया, एक बार समझ में आने के बाद तब तो 2 मिनट में। हाउ इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, पहले ये बताना है कि क्या बाथरूम का डोर नैरो मतलब छोटा या कम साइज में, है ना, वाइडर मतलब चौड़ा, है ना, क्या बाथरूम का डोर रूम के डोर से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। कैसे पता लगा, पहले तो पता कर लो, है ना, 1 2 और 2.5, है ना, तो बाथरूम का डोर, फिर आपके वाले जो आपको अच्छा लगा था वो वाले टेक्निक से 4, है ना, 4 माइनस इसका जो भी पॉइंट है, कितना है 1.5 है, 2 नहीं है, देखो ये 1.5 था, 1.5 करेंगे तो ये आएगा 2.5, है ना, 2.5। अब यहाँ नीचे लिख देना होगा कि जो बाथरूम का डोर है नैरोअर है, नैरोअर मतलब छोटा, वाइडर मतलब बड़ा समझ लो, ठीक है। द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन किससे, रूम डोर, रूम के दरवाजे से छोटा है। क्लियर है, सब समझ में आया आज की क्लास में, बस इतना ही, आपको बेसिक जानने थे एक्स वाई क्या होते हैं, और ये 4 क्वेश्चन बस छोटे छोटे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे कुछ और भी बढ़ जाएंगे, रूम्स और बढ़ जाएंगे, इधर वाले क्वाड्रेंट भी आ जाएगा, नीचे वाला क्वाड्रेंट भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी ये क्वेश्चन इतने ही है फर्स्ट एक्सरसाइज में, 1 2 3 4 बस खत्म। ये 4 क्वेश्चन का जवाब देना है इस बेडरूम को देख के, है ना, सारे हमने देखिए, अब देख लिया, अगर आप ध्यान से देखे होगे कुछ ऐसा कुछ खतरनाक चीज नहीं करवाई गई है, बहुत सिंपल सिंपल है, बस आपको काउंटिंग करना आनी चाहिए और जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। 8 यूनिट्स है और ये